writing on blackboard with a piece of chalk is possible. Why? The property of, फर्स्ट है एडहेसिव फोर्स, सेकंड है कोहेसिव फोर्स, थर्ड है सरफेस टेंशन, फोर्थ है विस्कोसिटी। ये एमपीपीटी 2008 का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एडहेसिव फोर्स क्या होता है। एडहेसिव फोर्स होता है जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। सपोज ये मॉलिक्यूल है वाटर का H2O और ये मॉलिक्यूल है किसी कोई सरफेस, ठीक है, सपोज मेटल, ठीक है, या फिर अर्थन पॉड, मतलब मिट्टी का कोई बर्तन। अब क्या है कि अगर वाटर है और ये है मेरे पास कोई चीनी का बर्तन, इन दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो ये है एडहेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स होता है दो सेम मॉलिक्यूल्स, सपोज यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल है, यहां पर भी वाटर का मॉलिक्यूल है, जब ये दोनों ही सेम मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे हैं, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, तो इस अट्रैक्शन फोर्स को अपन बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। इसे याद रखने का तरीका ये है, CO इसका मतलब होता है कॉमन। कॉमन कॉमन मतलब, कॉमन से मतलब होता है सेम। तो अगर सेम मॉलिक्यूल्स हैं तो लगेगा कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो लगेगा एडहेसिव फोर्स, राइट। अब थर्ड आता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इसका रीजन नहीं होता, सरफेस टेंशन होता है द फोर्स पर यूनिट लेंथ एट द इंटरफेस ऑफ टू फ्लूइड। जब दो फ्लूइड मिलते हैं, सपोज गैस मिल गई और इधर है क्या वाटर, इधर क्या है गैस, अब इन दोनों का इंटरफेस मिल गया, तो इस इंटरफेस पर फोर्स पर यूनिट लेंथ ये कहलाता है सरफेस टेंशन। तो ये तो कभी भी इन दोनों का रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहीं भी गैस और लिक्विड मैच ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखिए एडहेसिव फोर्स क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में लगता है, ये भी सॉलिड लिक्विड के बीच में लग सकता है। और विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी केवल फ्लूइड पर एक्ट होती है, फ्लूइड। तो ये दोनों ही फ्लूइड की वजह से ये कैंसिल हो गया, यानी ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड चाहिए अपन को, मतलब गैस और लिक्विड चाहिए, ये भी गलत है। ये दोनों ही फोर्स लगते हैं किसके बीच में, सॉलिड और लिक्विड दोनों के बीच में लग सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एडहेसिव फोर्स दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ब्लैक बोर्ड और चॉक ये दोनों ही डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए, तो इन दोनों के बीच में एडहेसिव फोर्स लगेगा। अगर ये दोनों सेम मॉलिक्यूल्स होते तो कोहेसिव फोर्स होता, मतलब इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द आंसर। थैंक यू। प्लीज